हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, 8वीं बोर्ड इंग्लिश का पेपर हल कर रहे हैं हम। इसका पेपर देखिए, पूरा पेपर उत्तर सहित हमने तैयार कर रखा है। लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहे तथा इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही हम नए पेपर्स जैसे हिंदी का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का अपलोड करेंगे, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं इस पेपर को हल करना। सबसे पहले देखिए, जो पेपर है ये आपके 80 अंक का होगा। और इसमें सबसे पहले बच्चों, ये जो पेपर पूर्ण रूप से आपको पेपर के अंदर ही हल करना है। आपको अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसलिए इसकी अच्छी तरह से तैयारी करें, ताकि आप क्या है कि सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अक्षरों में लिख सकें और बोर्ड एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त करें। आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में जो A+ था पहले, वो अब हटा दिया गया है सिस्टम। अब केवल A, B, C, D, E ये ग्रेड रखे हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करें। और जिनके 85 से ऊपर नंबर आएंगे, 86 या 86 से ऊपर, उनके A ग्रेड बनेगा। इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करें इस पेपर की। अब हम शुरुआत करते हैं इसको हल करना। पहला है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा A, इसका उत्तर हो जाएगा A। तो आपको आगे जो जगह दी गई है इसमें रिक्त स्थान, ये इसमें उत्तर लिखना है A। यहां पे हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, एंड इट हैज मोर सी एरिया, रिक्त स्थान और लैंड। तो देन इसका उत्तर आ जाएगा देन, यानी पृथ्वी गोल है और उसका जो सी यानी समुद्र का जो एरिया है, वो लैंड यानी पृथ्वी का जो भूभाग है उससे ज्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई, रिक्त स्थान, रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। यानी ट्रेन आधा घंटा बाद में रवाना होगी, इसलिए मुझे समय से स्टेशन पहुंचना होगा। यानी ये भविष्य की बात कर रहा है, समय से पहुंचना होगा, तो विल इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर से संबंधित कौन सा नहीं है। तो ये माउस, ये कंप्यूटर से संबंधित है। कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब की कंप्यूटर से संबंधित है। लेकिन बैडमिंटन ये एक गेम्स है और ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। साथियों, लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे। और यूट्यूब पे कहीं सर्च कर लेना, इतना सुंदर अच्छे तरीके से समझाया कहीं नहीं मिलेगा। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। ये जो लेटर अंडरलाइन किए गए, इसमें डिफरेंट साउंड कौन सी है। तो इसमें शॉर्टकट यही है कि इसका उच्चारण करेंगे हम। इसका आएगा पुट, इसका कट, इसका बट और इसका सट। तो इसमें पुट की आवाज आ रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। जो आगे रिक्त स्थान दिया गया इसमें ए लिखे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करना क्या होता है। तो इसमें होगा गिफ्ट। किसी को प्रेजेंट करते हैं कोई चीज, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7, आई रिमूव द रोल टॉप एंड पुल आउट द ड्रॉवर। तो इसमें कंप्लीटली, यानी रोल टॉप को कंप्लीटली दूर किया और ड्रॉवर को हमने खींचा, तो इसमें कंप्लीटली आएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो यहाँ के जो जगह दी है यहाँ पे लिखना है डी। अब इसका पार्ट सेकंड है, कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट में जो ये वर्ड दिए गए, इनमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है और इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी। यह मीना की पहली ट्रेन यात्रा थी, तो इसमें जर्नी आएगा। इसके बाद सी वाज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। वह प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी ट्रेनें देखने के लिए एक्साइटेड थी, उत्साहित थी। तो यहां पर आ जाएगा प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ नॉइस एट इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन। जैसे ट्रेन स्टेशन पे आती है तो बहुत सारी ज्यादा आवाज करती हैं। मीना हिल्ड हर फादर्स हैंड, यानी मीना ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ रखा था। दे वॉक ऑन द ट्रेन टुगेदर, वो ट्रेन में साथ साथ घूम रहे थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये जो वर्ड दिए गए इनका प्लूरल फॉर्म लिखना है। या नाइफ दे रखा है, तो नाइफ हो जाएगा।
KNIVES, और यहाँ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। जो ये वर्ड दिए गए हैं इनमें मिसिंग लेटर हैं वो लिखना है। तो पहला है MO, या मिसिंग था MOUNTAIN, माउंटेन यानी पहाड़ या पर्वत। और उसके बाद में दूसरा है आफ्टरनून, AFTERNWN, आफ्टरनून। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डोंट यूज मोबाइल फोन, हमें मोबाइल फोन उपयोग नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग व्हीकल, वाइल ड्राइविंग व्हीकल, जब हम व्हीकल यानी वाहन चलाते हैं तो वाई आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इनको प्रॉपर तरीके से इनको सेट करना है। तो इसमें पहला है दे मास्क डेली वियर, तो इसका हो जाएगा दे वियर मास्क डेली, वे हमेशा मास्क पहनते हैं। उसके बाद में बी है जंप्ड द हिमांशु रिवर इनटू, इसको सेट करेंगे तो हम, इसका हो जाएगा हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर, हिमांशु रिवर में जंप लगा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, इनकी सहायता से इनका कंप्लीट करना है। ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, जब हम यातायात वाहन चलाते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, जब हम वाहन चलाते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमें लिमिट से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए। इसके बाद में आएगा पैसेज, पार्ट 3 आ जाएगा। ये पैसेज पढ़ना है आपको केयरफुली, अच्छी तरह से लिखा हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसको केयरफुली तरीके से यानी सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए नीचे उनका उत्तर लिखना है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें और फिर जो प्रश्न दे रखा है उनका उत्तर लिखना है आपको। पूरा यहां तक पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद जो ये प्रश्न दिए गए इनका उत्तर लिखना है। पहले हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क कितना पुराना था। वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, उसे ऑथर ने कहाँ पाया था। इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, यह अर्ली 19th सेंचुरी का था। एंड द ऑथर फाइंड इट इन ब्रिजपोर्ट। इसका सेकंड है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, डेस्क की क्या कंडीशन थी। द डेस्क वाज इन ए बैड कंडीशन। इसके बाद में तीसरा है वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, जंक शॉप कहाँ देखा उसने। तो द ऑथर फाइंड द जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, ब्रिजपोर्ट में उसने जंक शॉप को देखा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। तो द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। इसके बाद में क्वेश्चन सेकंड व्हेन डिड द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क, ऑथर ने डेस्क पर वर्क करना कब शुरू किया था। द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क ऑन क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस की शाम को उसने शुरू किया था। इसके बाद तीसरा है राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये फॉलोइंग वर्ड दिए गए इनका अपोजिट लिखना है। तो नियर यानी पास में, तो इसका हो जाएगा फार यानी दूर, और लेट यानी देरी से, और अर्ली यानी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद में इसका बी पार्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पैसेज दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनको हल करना है। तो पहला है इसका व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन का फेस कैसा था। द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर फॉर्मड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन। इसका सेकंड है हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस एपियर, ग्रेट स्टोन का फेस कैसे दिखाई दे रहा था। इट स्पेक्टेक्टर गेट क्लोज टू इट, और जब वह जो इसको स्पेक्टेक्टर था वो नजदीक जाता है। इफ द स्पेक्टेक्टर अप्रोच टू नियर ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड क्लाउड सी ओनली ए हीप ऑफ gigantic rocks piled one upon another।
इसके बाद में इसका सी आता है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन जो ये सेंटेंस दिए गए इनका वन वर्ड आइडेंटिफाई करना है इस पैराग्राफ से। ए वेरी हाई हिल, बहुत बड़ी जो पहाड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं, माउंटेन। और ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट, जो एक इवेंट वो देखता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, तो स्पेक्टेटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव, यानी ग्रेट स्टोन का फेस कब जीवित नजर आता था। व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू द अलाइव, यानी जब डिस्टेंस से यानी दूरी से देखते थे तब वो क्या है, उसके पास क्लाउड यानी बादल ऐसे लग रहे थे जैसे उसके पास मंडरा रहे हैं और वो जीवित नजर आती थी। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग द पीपल, यानी लोगों के ज्यादातर लोगों के मन में उस स्टोन के बारे में क्या विश्वास था। द पॉपुलर बिलीफ दैट द वैली ओन्ड मच ऑफ इट्स फर्टिलिंग टू द बेनिंग फेस दैट वाज कंटिन्यूली beaming over it। इसके बाद क्वेश्चन सी है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग, गैदरिंग यानी इकट्ठा, तो इसमें हो जाए क्लस्टरिंग। इसके बाद में इसमें सी है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसके बाद फिर एक पैसेज आ गया है, यानी 3 पैसेज लगातार है। इसमें है, कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, यानी इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये कल्पना चावला के बारे में, हरियाणा स्टेट से ये बिलोंग करती थी। सी वाज द यंगेस्ट एंड डियरेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स, यानी इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला है, विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग, कल्पना चावला कौन से राज्य स्टेट से बिलोंग करती थी। कल्पना चावला बिलोंग टू हरियाणा स्टेट। इसके बाद में बी है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, यानी फर्स्ट स्पेस मिशन की क्या ड्यूरेशन थी कल्पना चावला की। तो ये था 15 डे 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन। फर्स्ट स्पेस मिशन की ड्यूरेशन थी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट। उसके बाद में, फॉर व्हाट कल्पना चावला वाज लिस्ट, कल्पना चावला वाज लिस्ट टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। इसका बी है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। जो ये पूरी एक लाइन दे रखी है उसका वन वर्ड में। तो ए पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट करने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉट। और उसके बाद में इसका सी है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू द ओल्डेस्ट, यानी पुराने का अपोजिट, तो यंगेस्ट यानी जवान, ओल्डेस्ट यानी बुढ़ा, यंगेस्ट यानी जवान। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आता है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, इनको करेक्ट सीक्वेंस में सेट करना है। तो इसमें देखो, फर्स्ट है, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। ही बोट ए गोल्डन एक्स, वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया। द गॉड ऑफ वाटर एपियर, पानी का जो देवता था वो एपियर हुआ। ही वीप्ड एंड क्राइड फॉर हेल्प, वो चिल्लाया सहायता के लिए। वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड इन ए रिवर, एक बार एक लकड़हारा नदी के पास क्या कर रहा था, लकड़ी काट रहा था। तो इसको अरेंजमेंट करेंगे तो ये आएगा, सबसे पहले आएगा, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, यानी लकड़हारा नदी के पास, नदी के किनारे पर क्या कर रहा था, लकड़ी काट रहा था और उसकी कुल्हाड़ी वो नदी में गिर गई। ही वीप्ड एंड क्राइड फॉर हेल्प, वो रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। द गॉड ऑफ वाटर एपियर, पानी का भगवान यानी पानी के देवता एपियर हुए यानी प्रकट हुए। ही वोट ए गोल्डन एक्स, वो एक सुनहरी यानी सोने की कुल्हाड़ी लेकर एपियर हुए थे। तो इसको अरेंजमेंट करना था, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें 2 प्रश्न है। पहला, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम
ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में जो सक्सेस हुआ है उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना है। और इसका अथवा में है यू आर गायत्री या मोहन स्टडी इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अजमेर, आपके पिताजी का ट्रांसफर अजमेर हो गया है। राइट एप्लीकेशन टू हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू ए टीसी, यानी टीसी लेने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को रिक्वेस्ट करने के हुए एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये एप्लीकेशन तैयार है, इसको अच्छी तरह से देखें। इसमें है टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, जो प्रश्न में दे रखा है वही यहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिखना है। आगे लिखना है सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A, माई फादर वर्क इन ए गवर्नमेंट बैंक, मेरे पिताजी गवर्नमेंट बैंक में काम करते थे। ही हैज बीन ट्रांसफर टू अजमेर, उनका ट्रांसफर अजमेर हो गया है। द वोल फैमिली शिफ्ट देयर, पूरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो रही है। आई हैव टू टेक एडमिशन इन ए गवर्नमेंट स्कूल, आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन, काइंडली इशू माई टीसी, यानी मैं भी एक सरकारी स्कूल में वहीं पर पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे टीसी देने की कृपा करें ताकि मैं एडमिशन समय पर ले सकूँ। थैंक यू योर्स फेथफुली गायत्री, या लड़की है तो गायत्री लिख देगी, लड़का है तो मोहन लिखेगा, जो प्रश्न में दे रखा है वही लिखना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है वो ये है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट सोवर्स सेलिब्रेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन स्कूल, यानी 15 अगस्त आप स्वतंत्रता दिवस अपने स्कूल में मना रहे हो, उसके बारे में शॉर्ट पैसेज लिखना है। तो हमने ये लिखा है द इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे, इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। इट इज़ आवर इंडिपेंडेंस डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल आल्सो, ये हमारे विद्यालय में भी मनाया गया था। उसके बाद में आता है वी रीच द स्कूल एट 7 AM, हम 7 बजे स्कूल पहुंच गए। द हेडमास्टर अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग एट 7:30 PM, यानी 7:30 बजे प्रधानाध्यापक ने जो झंडा है वो फहराया। ऑल द ऑडियंस क्लैप्ड, पूरी ऑडियंस जो देखने के लिए आए हुए सभी ने तालियां बजाई। ऑल द ऑडियंस सेंग द नेशनल एंथम, और सभी ऑडियंस ने नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान गाया। द हेडमास्टर सम स्टूडेंट एंड सम टीचर्स मेड स्पीचेस, तो प्रधानाध्यापक स्टूडेंट और टीचर ने भाषण दिया। इन द एंड स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट, वी वर वेरी हैप्पी, और लास्ट में सभी बच्चों को मिठाई वितरित की गई और हम सभी बहुत खुश थे। इस प्रकार से ये 8वीं बोर्ड का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसे अच्छी तरह से देखें, इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर याद करें। इसी प्रकार का एग्जाम में आपके प्रश्न पेपर आएगा और इसी प्रकार से आपको उस एग्जाम में प्रश्न के साथ ही उत्तर लिखना है, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसलिए इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। और ई पॉइंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।